पाकिस्तान वर्सेस इंडिया रेन इंटरप्टेड मैच। बहुत ही रेयर ऐसे मौके रहे होंगे जब ओडीआई जो है वो 2 दिन में हो रहा हो। जैसे कि आपको पता ही है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम इसके लिए रिजर्व डे रखा गया था क्योंकि बारिश के चांसेस थे और ऐसा ही हुआ। कल बारिश हो गई, खेल जो है वो पूरा नहीं हो सका। इंडिया जो है वो अपनी बारी आधी सी ले ली उन्होंने। कभी लगा कि मैच जो है शायद उसको कम लिमिटेड ओवर कर दिए जाएंगे, कुछ ओवर डिडक्ट होंगे, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रिजर्व डे था तो अब पूरा मैच होना है। अगर कल बारिश नहीं होती है तो इंडिया कंटिन्यू करेगा। अभी जो है केएल राहुल और विराट कोहली क्रीज पर मौजूद हैं। अब देखना ये है कि आज पाकिस्तान किस स्ट्रैटेजी के साथ आएगा। क्या थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज की जाएगी, किस तरह से जल्दी विकेट लेने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ हमें शो में ज्वाइन करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज, राहुल ऑल द वे फ्रॉम इंडिया और अब्दुल गफार जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, और मजीद बात करेंगे इस पे। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बिग गेम। हम बात तो हमेशा करते हैं लेकिन बारिश से मुतासरा मैच कल जो खेला गया, आधा मैच कल आधा आज, वनडे इंटरनेशनल वैसे तो इसको बोलते हैं लेकिन 2 रोज में ये मैच जो है कंप्लीट होगा। हमारे साथ ज्वाइन किया है हमें वहाब रियाज, साबिक टेस्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, अब्दुल गफार जो कि पाकिस्तानी सहाफी हैं, और ऑल द वे फ्रॉम इंडिया राहुल भी हमारे साथ इस शो में जुड़ेंगे। वहाब, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी मैं। सबसे पहले तो टॉस की बात कर लेते हैं। जो कल बाबर ने टॉस जीता, ये फैसला आपको लगता है सही था या नहीं, और इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? क्यों पहले बैटिंग के लिए नहीं गए? हमारी तो बारी पिछली दफा भी नहीं आई थी यार। इस बार मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये बस ना इंडिया की साजिश है कि बारी करो, पाकिस्तान की बॉलिंग को खेलो और फिर बस मैच खत्म। तो अभी तो बहरहाल यही लग रहा है कि ये पूरा एक प्लान है। लेकिन देखिए, हमारी पहले भी लास्ट ऑन सीरियस नोट, हमारी कल भी जब लास्ट हमारी बात हुई है उसमें हमने ये बात की थी कि कोई भी टीम होगी वो जो टॉस जीतेगी वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग को इसलिए प्रेफर करेगी क्योंकि जो वेदर कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी डॉजी है इन अ वे। कि आज हमने देखा कि 20 ओवर हो गए और उसके बाद जो है वो बारिश एकदम ऐसे हुई कि मैच जो है वो दोबारा स्टार्ट ही नहीं हो सका, क्योंकि इस मैच का बैकअप था, एक एक्स्ट्रा डे था जो आज के दिन में है। तो स्टिल अगर आप देखें तो पाकिस्तान, मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान इज ऑल्सो इन अ बेटर पोजीशन कि अगर कल भी मैच थोड़ा सा रेन आउट होता है या वॉश आउट होता है तो उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान के पास ये एडवांटेज होगा कि जो 204 रन उनको करने हैं 24 ओवरों में शायद के 204 के 206 रन करने हैं, तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन इन अ वे कि वो मैच T20 फॉर्मेट में चला जाएगा एंड द प्रेशर विल कम ऑन टू इंडिया कि 200 रन जो है वो उनको क्या कहते हैं 24 ओवरों में बनाने हैं, जो मैंने इक्वेशन मुझे पता चली थी। सो कोई भी टीम होती है, आई बिलीव कि अगर इवन के अगर रोहित भी अगर टॉस जीते तो ही वुड हैव गॉन फॉर बॉल फर्स्ट। लेकिन सेकेंडली, कहा उन्होंने ये कि मैं बैटिंग करता, उन्होंने ये बोला। आई थिंक दैट वाज अ पॉजिटिव जेस्चर फ्रॉम अ कैप्टन। कोई भी कैप्टन होगा तो उसका ये काम है कि वो ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो तब से शुरू हो जाती है व्हेन ही गोज इनटू द ग्राउंड। जब टॉस होता है या तो कभी कभी आप ये भी कहते हैं कि मैं बैटिंग ही करता है, एज रोहित ने कहा कि मैं बैटिंग ही करता हूँ, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन विच स्प्रेड अ मैसेज टू द टीम के जी हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं एंड वी आर रेडी टू टेक दैट चैलेंज। और उसके बाद आई थिंक जिस तरीके से खेला गया आज, इंडिया ने जो खेला, हम आगे जब बात करेंगे, तो आई थिंक इतना आसान विकेट नहीं था जितना आसान उन्होंने विकेट को दिखाया कि विकेट में ऐसा कोई मुश्किल नहीं थी या बॉल बल्ले पे बहुत अच्छा आ रहा था। आई थिंक डबल पेस विकेट था। हमने देखा एकदम बॉल स्किड करके नीचे को लो रह जाता है, कोई बॉल एकदम बाउंस करता है, कोई रुक के आ रहा था। तो आई थिंक अभी तक जिस तरीके से इंडिया टीम लेके चली है एंड स्पेसिफिकली द वे द ओपनर्स हैव परफॉर्म्ड, आई थिंक बड़ा अच्छा मैच लग रहा था कि बड़ा अच्छा कांटेदार मुकाबला होगा। राहुल, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपको क्या लगा जब बाबर ने ये डिसीजन लिया? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था बाबर जो है पहले बल्लेबाजी की तरफ जाएंगे। मुझे लगा शायद हमारे बैटर्स को भी प्रैक्टिस चाहिए, आपके बैटर्स तो कर चुके थे प्रैक्टिस, तो हुआ नहीं ऐसा। मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, लेकिन जाहिर है जैसे वहाब ने मेंशन किया और हम लोगों ने बात भी की थी पिछले प्रोग्राम में कि इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है। लेकिन अब जिस थॉट प्रोसेस के साथ वो डिसीजन किया गया था, अब शायद उसकी उतनी अहमियत नहीं रहेगी अगर मैच पूरा होता है 50 ओवर्स का। तो देखिए, उस वक्त जब बाबर ने कॉल लिया, हालांकि मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, हम ये सोचते हैं कि मैच पूरा होगा, हम ये सोचते हैं कि 50-50 ओवर का अगर आप मैच खेल रहे हैं तो आप ये सोच के खेलेंगे कि ये 50 ओवर का। उस वक्त मुझे भी लगा कि दोनों टीमों को 1 घंटे पहले तक मुझे लगा कि टॉस जीत के बल्लेबाजी करनी चाहिए। बट बाबर ने जब कॉल लिया ना, और रात में अगर आप देखें, इनफैक्ट 8:30 बजे तक श्रीलंका का लोकल टाइम कल,
तो वहां पे जब अंपायर से बात हो रही थी, अंपायर्स कह रहे थे 9 बजे तक हम शुरू करने की कोशिश करेंगे, जहां पे 34 ओवर्स अ साइड मैच खेलेंगे। बाबर का उस वक्त तक डिसीजन जस्टिफाइड था। बाबर आजम का उस वक्त तक डिसीजन जस्टिफाइड था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसी तैयारी के लिए कि मैच अगर छोटा होता है, हमारा टारगेट रिवाइज हो जाएगा, कंडीशंस ऐसी होंगी, आउटफील्ड थोड़ा गीला होगा, वो बैट्समैन को मदद देगा, वहां तक डिसीजन जी जस्टिफाइड था। बट हुआ क्या कि एक रिजर्व डे भी था, और उसकी वजह से ये हुआ कि मैच मुलतवी हो गया। अब पूरे 50-50 ओवर का मैच अगले दिन होगा। दोपहर में आज बहुत ज्यादा बारिश नहीं दिखा रही है, पर कहीं फोरकास्ट जिस हिसाब से दिखा रहा है कि शाम में बारिश दोबारा हो सकती है। बट अगर मैच पूरा होता है तो मुझे लगता है कि रन्स ऑन द बोर्ड इंडिया के लिए थोड़ा सा बेनिफिट है, थोड़ा सा नहीं, काफी हद तक बेनिफिट है। स्पेशली जो स्टार्ट आपको मिल चुकी है, 147 रन आपके बोर्ड पे लग चुके हैं। विराट कोहली इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, केएल या राहुल उनके साथ बैटिंग कर रहे हैं। आपके पास अभी भी करीब करीब 26 ओवर का की पारी अभी बची है। तो यानी आप करीब करीब ये सोच सकती है इंडिया इस वक्त, अगर सोचे कि हम 325-30 के आसपास आप टारगेट कर सकते हैं। अब्दुल गफ्फार, आपकी जाने आना चाहूंगी, आपका इस चीज में क्या इनपुट है? जो टॉस जीत के बाबर बॉलिंग के लिए गए, थोड़ा अनयूजुअल सा डिसीजन नहीं लगा आपको? एक तो आपने कहा ना कि बिग मैच, मेरे ख्याल में पहली मरतबा बिग मैच के साथ हम ये भी कह रहे हैं बड़ा लॉन्ग मैच हो गया, क्योंकि आज पूरी रात के बाद कल हमें इंतजार करना पड़ेगा कि इस मैच में होना क्या है। और शायद ये पाकिस्तान इंडिया में पहली मरतबा है, और भारत तो इस कैफे से गुजर चुका है जब 2019 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जो कंडीशंस शुरू में नजर आई उसका, चूंकि वेदर क्लियर था, दो थॉट प्रोसेस थे कि क्या यहाँ पर हम पहले बैटिंग करते, क्योंकि शायद लग रहा था कि इस वक्त ओवरकास्ट कंडीशन नहीं है और आप फायदा उठाओ। अच्छा, बीच में फिर वो चीज चेंज हुई, क्योंकि जब आपने हम सब फॉलो कर रहे थे उससे पूरी इस सी सॉ को, कि भाई अगर शायद पाकिस्तान को आज 20 ओवर कराने को मिल जाते मैच रेफरी के पास या अंपायर के पास ऑप्शन होता, तो आज मैच खत्म करते। उस सूरत में आप 20 ओवर में 181 रन जो है ना, शायद रिलेटिवली, वो जो राहुल अभी बात कर रहे थे, मैं एग्री करता हूँ कि भारत इन अ वेरी गुड पोजीशन, कि आप 300 प्लस पे जब चेस पे जाते हो, इसमें बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस है और कहीं ना कहीं आपकी बैटिंग क्लैप्स होती है। बट व्हेन यू आर चेजिंग 180, चाहे वो 20 ओवर में क्यों ना हो, वहां एक बैटिंग साइड एक अपना केस बना सकती है। तो दोनों तरफ ये देखना पड़ेगा कि अब ये जो उस वक्त मेरा तो ये जाती ख्याल था कि पाकिस्तान को शायद पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि कोई इतना ज्यादा, अगर आप देखो तो मॉइस्चर की बात जरूर की थी और नसीम ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन शाहीन की अगर आप बॉलिंग देखती हैं बाद में, जो हारिस रऊफ की बॉलिंग थी या फिर शादाब खान की, कोई इतनी डिफिकल्टीज बैटिंग में मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आई। अच्छी बैटिंग भी की इंडिया ने, जैसे वहाब भाई ने कहा कि दे मेड वेरी इजी, बट दूसरी तरफ उनको सिवाय एक आध जो कैच हमने जाने दिया और एक तो थोड़ा सा आगे गिरा, कोई अपॉर्चुनिटी मिली भी नहीं। शायद मुझे लगता है यहाँ बाबर बैटिंग कर सकते थे, लेकिन 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 जो सिचुएशन बनी है कि अब जब मैच शुरू होगा तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि भारत को कितनी पारी मिलती है, क्या भारत उतना खेल जाएगा, यानी कि जो राहुल भाई बात कर रहे थे कि 50 ओवर तक जाएं, या कल वाली सिचुएशन बनती है जो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान को सूट करती, जो कल होती कि अगर आप 20-25 ओवर ही रन चेस करते, क्योंकि मैच अगर 300 कम प्लस। होता, सही है, हाँ भाई, अगर इंडिया मैच को तो कम पूरी छोटा बैटिंग हो मिलेगी, जाता। ये तो हम लिखवा के आ रखे हैं मेरे ख्याल से। हमें बॉलिंग करे ना करें, हम बैटिंग तो पूरी करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे पहला मैच हो, दूसरा मैच भी हमने एटलीस्ट दिया है कि लेकिन ये नेपाल याद में रखिएगा, मैच से हमें ये पूरी भी याद मिलेगी। रखिए कि अगर आज 50 ओवर बॉलिंग करना पड़ गई, तो अगर श्रीलंका ने आपको दोबारा कल पहले बॉलिंग दे दी तो दो बॉलिंग बैक टू बैक कराना भी बड़ा मसला हो जाएगा, तो ये एंगल भी है। हाँ, अगले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल भी इंडिया का मैच है। वहां आज हमारे बॉलर्स ने क्या ऐसी ट्रिक मिस कर दी? बिकॉज ये शाहीन, यही हारिस और यही नसीम, नसीम ने तो खैर बहुत अच्छा स्पेल किया, बट आज क्या आपको लगता है मिस्टेक्स हुई जो अगले मैच में हमें कवर करनी है, या जो अभी दोबारा मैच शुरू होगा उसमें भी करनी है? एक और सवाल भी है कि आप शुरुआत किसके साथ करेंगे? तो ये दोनों सवालों के जवाब जो हैं दे दें। ट्रिकी नहीं हो जाएगा? आप स्पिनर्स के साथ जाएंगे या फिर आप अपने पेस ट्रायो के साथ जाएंगे शुरुआत में? देखिए, अगर आज की बात करें तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो एक एडिशनल प्रेशर था इंडिया के ऊपर, जो कि एक चीज़ थी या जो एक वाइब क्रिएट हुई थी कि शाहीन, नसीम और हारिस जो है वो इंडियन बैटिंग लाइन को दे विल टेक ऑन द इंडियन बैटिंग लाइन अप। और आई थिंक देखिए, वो जो मैंने कहा था जो झिझक है वो ख़त्म हो गई थी। अगर आप कल देखें जिस तरीके से इट सीम्स लाइक अ प्लान, जिस तरीके से इंडियन टीम आई है, उन्होंने आके देखा कि या पहले बॉल कितना स्विंग हो रहा है, और उसके बाद एज सून एज वेयर एवर दे गॉट दैट एडवांटेज और अपॉर्चुनिटी, जिधर बॉल शॉट मारने चाहिए थे,
आज अगर आप देखें तो वो ज़्यादा डिफेंसिव साइड पे नहीं रहे शाहीन के अगेंस्ट। उन्होंने देखा बॉल स्विंग ज़्यादा नहीं हो रहा और शाहीन थोड़ा सा ऑफलाइन बॉल गिर रहा था, तो उनको जिधर मौका मिला उन्होंने अटैक किया। स्पेसिफिकली शुभमन गिल, जिनको लास्ट मैच में बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि पाकिस्तान की बॉलिंग पेस बैटरी के अगेंस्ट उनको समझ नहीं आ रही थी और कुछ बातें भी चल रही थी जो हम देख रहे थे टीवी पे, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन था। बट आज जिस तरीके से वो आए और उन्होंने बारी की, आई थिंक ही हैज़ मेड अ बिग डिफरेंस और ही टुक ऑन शाहीन। जहाँ तक रहेगी नसीम की बात, मुझे ऐसा लगता है कि नसीम हैज़ बोल्ड वेरी वेल टुडे। ही वाज राइट ऑन टारगेट, ही हैज़ दैट एबिलिटी जिसमें आज उसने उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। और देखिए आपको पेसर से यही चीज़ चाहिए होती है, जब आपका मेन बॉलर स्ट्राइक बॉलर जो है वो अगर स्ट्राइक नहीं कर रहा तो एज अ पार्टनर उसके जो आप है नए बॉल पार्टनर, सो यू हैव टू कम अप ऑन द फ्रंट, व्हिच इज़ अ गुड थिंग फॉर अ बॉलिंग लाइनअप के एवरीबडी इज टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आज शाहीन ने नहीं किया तो नसीम है, नसीम ने नहीं किया तो हारिस है, हारिस ने नहीं किया तो फ़हीम है। ज़्यादा हेल्प नहीं मिली, बॉल स्विंग वो अपॉर्चुनिटी बनती है, अपॉर्चुनिटीज़ निकल गई, लेकिन आई स्टिल विल गिव क्रेडिट टू शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि शाहीन का जो मेन एक रोल है, जो एक इम्पैक्ट है, वो यही है कि उसको बॉल को स्विंग करना है। And he was still taking his chances, even though he knows that ball was not swinging that much, but he was still taking that chances, और I think that was a very positive sign for him. अगर runs हो गए उसको आज, not a big deal. हर रोज आपको शाहीन आउट करके तो नहीं देगा, हर रोज he will not get 2-3 wickets up front और पाकिस्तान को मैच में ले आएगा, ऐसे दिन आएंगे and you have to be prepared for that. लेकिन जो ट्रिक थोड़ा सा इन्होंने मिस किया, आई थिंक वो ये था कि इंडिया का भी जो वो एक मोमेंटम था, दे बिल्ड दैट मोमेंटम। हमने बात की थी कि रोहित शर्मा इज ऑलवेज बीन द डेंजरस प्लेयर अगेंस्ट पाकिस्तान। बॉल जब स्विंग होता है, ही टेक्स हिज टाइम, बट उसके बाद ही गेट्स वेरी डेंजरस विद द टाइम गोज ऑन, द लॉन्ग ही बैट्स द मोर डेंजरस ही बिकम्स। लेकिन आज प्रॉब्लम ये हुआ कि जब शुरू से विकेट नहीं मिली, शाहीन को विकेट नहीं मिली, तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड सेट थोड़ा सा पाकिस्तान का डिफेंसिव हो गया कि हाँ आज हमारे नए बॉलर को बॉलिंग नहीं विकेट नहीं मिले। तो उसके बाद इंडिया के पास भी अपॉर्चुनिटी थी कि जब आपने 10 ओवरों में विकेट ही कोई लूज नहीं की, तो आप पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को अटैक ही करने जाएंगे। कोई भी बॉलिंग लाइनअप होगी आप उसको अटैक करने जाएंगे व्हेन यू हैव 10 विकेट्स इन हैंड, 40 ओवर्स रिमेनिंग, और आपके दो प्लेयर्स जो है वो ऑलमोस्ट 40-40 रन पे या 30-30 40-40 रन पे खेल रहे हैं। So that was a big difference to the Pakistan bowling today. I think the pressure was on them. They couldn't take the pressure. शादाब का बॉल रोहित ने नहीं गिरने दिया। उसके बाद आई थिंक ही जस्ट वांटेड कि थोड़ा शॉट और खूबसूरती तरीके से मार देते। द बॉल वाज इन द जोन बट ही जस्ट ट्राई टू प्लेस इट ओवर एक्पर कवर, जो सीधा रहा। फ़हीम ने अच्छा कैच लिया और उसके बाद फिर शाहीन का आना, प्रेशर डालना। केएल राहुल हमें पता है नए आए हैं, अभी उन्होंने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, काफ़ी अच्छा वो अनफिट रहे हैं, तो ही विल कम एंड टेक हिज टाइम एज वेल इन द क्रीज। सो आई थिंक मैच को थोड़ा सा पाकिस्तान ने बैलेंस कर लिया, 2 विकेट ऊपर नीचे लेके 2 ओवरों में। आज अगर हम बात करेंगे किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, देखें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ऊपर से 1-2 विकेट गिरानी है। अगर केएल राहुल और कोहली जो है वो थोड़ा सा लंबा खेल गए, 6-8 ओवर खेल गए, तो फिर पाकिस्तान विल बी अगेन ऑन द बैक फुट। बट कल का दिन डिफरेंट था, आज का नया दिन है। आज के दिन में यू हैव टू गो विद योर पेस लाइन बॉलिंग। अभी तक हमने देखा, हमने फ़हीम से उस तरीके से पूरे ओवर्स नहीं करवाए। शादाब अपने प्रॉब्ली 6 ओवर 4-5 ओवर कर चुके हैं। सो आई बिलीव कि आप 7वां ओवर कर रहे थे जब खत्म हुआ। एग्जैक्टली तो आपके पास स्पिनर का ऑप्शन नहीं है ना, आप स्पिन ऑप्शन को बीच में लेकर आएंगे, तो आई थिंक आप नए बॉल से बिल्कुल नए बॉल के सॉरी आज आते साथ आप दोनों फास्ट बॉलर से अटैक कर सकते हैं। आपके पास आप नया बॉल, क्योंकि नसीम 5 ओवर कर चुके, तो आई थिंक आपको हारिस और फ़हीम अशरफ से शुरू करना चाहिए, बल्कि स्ट्राइक बॉलर शाहीन से शुरू करना चाहिए। डजंट मैटर अगर शाहीन को आखिरी 1-2 ओवर आप प्रैक्टिस हैं डेप्थ के लिए, बट आई थिंक शाहीन और हारिस के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए पाकिस्तान को आज। कल क्या खिला के भेजा था आपने रोहित और शुभमन को? हमने पकड़ लिया था इनको पहले मैच में, और आप लोगों ने कुछ साजिश किया। एक तो साजिश ये भी है कि जब भी पाकिस्तान इंडिया खेलते तब बारिश होती है। श्रीलंका बांग्लादेश ने 2 मैचेस खेले हैं, श्रीलंका में कोई बारिश नहीं हुई। तो एक साजिश वो और एक साजिश जो आप लोगों ने कल किया हमारे साथ। मैं तो स्पेशल किया आप लोगों ने जो बताया नहीं है हमें। नहीं इसमें मैं तो कहूंगा फिर तो ये इंडियन टीम के साथ साजिश हो रही है ना। बेचारे वो तो प्रैक्टिस के लिए आए हुए हैं, प्रैक्टिस एज इन वर्ल्ड कप की तैयारियों में। बहुत सारे खिलाड़ियों को तो आपको देखना है, जसप्रीत बुमराह के 10 ओवर देखने हैं आपने, वो पता नहीं उनके 10 ओवर ही नहीं शुरू हो पा रहे हैं। इस पूरे टूर्नामेंट आधा पहुंच चुका है ये
इंडिया को 6 मैचेस, पोटेंशियली 6 मैचेस खेलने थे, आप तीसरे मैच में पहुंच चुके हैं। उनके 10 ओवर का भी पहला ओवर नहीं शुरू हो पा रहा है इस टूर्नामेंट में, एशिया कप में। दूसरा केएल राहुल को आपको देखना था, चलिए वो अब मैदान पे आ चुके हैं, तो हमारा तो मुझे लग रहा है हमारे लिए यानी इंडिया के लिए एक जिंक्स हो गया है। खैर वो बात और है। आगे सॉरी राहुल भाई, आप लोग बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, आप अपनी बात कंटिन्यू करें, आप लोग बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। इससे अच्छी आपको और क्या प्रैक्टिस चाहिए कि आप लोग पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को खेल के प्रैक्टिस कर रहे हैं वर्ल्ड कप के। नहीं ये बात तो है, तभी तो इस बार केएल राहुल को डाल दिया ना कि श्रेयस अय्यर का भी हो गया, वो भी कर ले। तो मैं मानता हूँ बाप भाई, ये तो मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ। दूसरी बात देखिए, श्रीलंका बांग्लादेश के स्पिनर्स भी कम नहीं है, चाहे जो मर्जी कह ले। तो पाकिस्तान की पेस बॉलिंग और श्रीलंका बांग्लादेश की स्पिन बॉलिंग भी अगर हम देखें, शादाब भी खैर है ही। बट अब आपने इसमें पूछा कि इनको क्या खिला के भेजा था, मुझे आपको ये भी देखना चाहिए कि आप अपने फील्डर को क्या खिला रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारी जो एरियल फील्डिंग है वो बहुत अच्छी है। देखिए अब हम सडनली बोल रहे हैं इंडिया जब कल का मैच खत्म हुआ, कल का दिन खत्म हुआ, मैच तो नहीं बोलूंगा, तो सडनली आपको दिख रहा है बोर्ड पे 150 रन लगे हुए हैं 25 ओवर के आसपास, 24.1 ओवर्स हुए। इंडिया डेफिनेटली आगे दिख रहा है, इस ऑलरेडी आप 200 के आसपास जा रहे हैं, आपके पास 8 विकेटें भी है। बट आप ये देखिए, आज हम सवाल ये पूछे जा रहे हैं, शाहीन ने पहले मैच में तो कर दिया था, इस मैच में क्या हो गया। इस मैच में देखिए इंडिया के बैट्समैन ने इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी करी। आपको ये भी देखना है होगा कि शुभमन गिल पहली बॉल पे आउट हो सकते थे थर्ड मैन पे, वो डिफिकल्ट चांस था मैं मानता हूँ, बट शाहीन उस वक्त अलर्ट नहीं थे। आई थिंक उसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि शाहीन ने अपना बस ओवर खत्म किया था और उस आखिरी बॉल पे शाहीन को लगा था छक्का, उसके बाद वो सीधे आते थर्ड मैन पे खड़े हो जाते। हो सकता है उनके दिमाग में वो छक्का भी चल रहा हो और सडनली उनको पहली बॉल होती है, उनके पास आती है, वो जज नहीं कर पाते, बॉल डिप भी कर रहा था। हमारे लिए यहाँ से बोलना थोड़ा आसान होता है, बाप भाई शायद से बेहतर समझा पाए, और सडनली वो कैच आता है, वो ड्रॉप हो जाता है उनसे। उसके बाद आप नसीम ने एक और चांस क्रिएट किया शुभमन चांस बनाया, जो जाहिर है कैपिटलाइज नहीं कर सके। कैच था वो, रेगुलेशन कैच था। तो आप देखिए अभी 147 पे 2 दिख रही है, हो सकता है पाकिस्तान की हालात इससे बेहतर हो सकते थे और इंडिया के खराब हो सकते थे, बट सिचुएशन वही है। बट ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में पहले भी फील्डिंग जो है, स्पेशली कैचिंग जो है, वो खराब करी है। दूसरी बात, अब क्या करे शाहीन का, मुझे नसीम ने तो यार बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करी है, मतलब वो अनलकी थे कि वो कल का जो दिन खत्म हुआ वो विकेटलेस गए हैं। वहां पे अगर आप देखें कि शाहीन का पता नहीं, मुझे लगा जो उन्होंने पहला मैच जो इंडिया पाकिस्तान ने खेला था, उन्होंने जो पहले 4 ओवर जब रेन इंटरप्शन हुआ था, पहले मैच की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले जब उन्होंने शुरू किया, उन्होंने मिडिल और लेग में लाइन, उनकी लाइन जो थी वो मिडिल और लेग में थी। आज भी उन्होंने वही लाइन रखी, क्योंकि ये होता है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अगर राइट हैंडर को डाल रहे हैं, एंगल की बात होती है, उनकी बॉल पड़ के या तो सीधी हो या अंदर आए। तो शाहीन अगर शुरू ही वो मिडिल और लेग से कर रहे हैं, जबकि पिछले मैच में जब वो वापस आए थे रेन इंटरप्शन के बाद, उन्होंने क्या किया, अपना थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे बॉल रखी और वो सीधे रोहित शर्मा के स्टंप्स पे क्रैश करती हुई निकल गई। तो आज उनके लिए थोड़ा सा एक ऑफ डे हो गया, हालांकि उन्होंने फील्ड भी उसी मुताबिक ले रखा था, वो शायद से कुछ नया करना चाह रहे होंगे, बट नसीम थोड़े अनलकी रहे। अब आपके जो तीनों प्रीमियर फास्ट बॉलर है, सबके 5-5-5 ओवर्स हो चुके हैं, यानी 15 ओवर्स उनके बचे हैं। अब अगर रेन की वजह से कल मैच छोटा हो जाता, तो आप ये भी देखिए, सपोज ये हो जाता कि जी 35 ओवर का मैच है या 30 ओवर का मैच है, तो इनके पास ज्यादा ओवर्स बचते नहीं, आपको कराना पड़ता फहीम से। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान को भी ये सूट कर गया टू एन एक्सटेंट की मैच आपका आज मुलतवी हो गया। गफार, हमने बात की कैचेस की, राहुल ने एक चीज मेंशन की जो कि हमने भी देखा पिछले मैच में भी, जो स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट था, कुछ ऐसी मिसफील हुई जो होनी नहीं चाहिए और जो करते भी नहीं है ये लड़के। हमें पता है इनकी फील्डिंग अब वो वाली पुरानी नहीं है, अब बेहतरी है काफी उस चीज में, लेकिन आज के मैच में भी हमने कुछ बहुत ही वाइटल कैचेस मिस किए, जैसे शाहीन से हुआ, फिर इफ्तिखार, शादाब और रिजवान के बीच में जो कंफ्यूजन हुई, एंड नो डाउट के फहीम ने एक अच्छा कैच भी पकड़ा। लेकिन इस तरह की बात तो सही है राहुल की कि अगर आपने वो कैचेस पकड़े होते तो अब हर रोज तो आके ईशान किशन या फिर पांड्या नीचे से आके हर रोज तो रन नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम तो हो सकती थी इंडिया के लिए भी अगर हमने फील्डिंग अच्छी की होती, अगर हम अलर्ट होते आज फील्ड में। बिल्कुल, वो दोनों चांसेस अगर आप अवेल करते हैं तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन होती है। लेकिन
अगर आप उसके बाद देखें जिस तरह की बैटिंग आई थिंक शुभमन गिल ने और खास तौर पर रोहित शर्मा ने की, बड़ी एफर्टलेस बैटिंग थी, लग रहा था कि बॉल बहुत अच्छा उनके बैट पर आ रहा है और बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से वो खेले। ठीक है, मैं मानता हूँ कि स्पेशली वाला चांस थोड़ा टफ था, दूसरा रेगुलेशन कैच था, बट बेहतर ये देखें कि उसके बाद कोई ऐसी एलबीडब्ल्यू शाउट कह लें या कोई ऐसी चीज जो आप लगे ना बहुत डॉट बॉल्स कराई गई हो या रन कंटेन किए, एक मौके में तो 7 रन बराबर था, तो क्लियरली डोमिनेट किया फिर उस ओपनिंग पार्टनरशिप ने। ये जरूर है कि जब आपने ब्रेक जब ये रेन इंटरप्शन हो, उससे पहले पाकिस्तान ने, क्योंकि केआर और जब से बाद आए तो वो भी थोड़ा टाइम ले रहे थे, विराट कोहली तो हमेशा शुरू में कुछ टाइम लेते हैं, तो पाकिस्तान मैनेज टू पुल बैक दैट 7 रन रेट पर ओवर टू 6 ऑलमोस्ट, जो कि 6.08 है इस वक्त। एक ऐसी सिचुएशन है जब पाकिस्तान शायद एक विकेट आज कल ले लिया होता, पाकिस्तान ने 147 फॉर 3 होते तो शायद एक ज्यादा, हम कहते हैं कि फिर भी इंडिया का पोजीशन बहुत बेहतर होता पाकिस्तान से, लेकिन एक माइंड में जरूर ये चीज होती है इंडिया की कि 3 विकेटें गिर गई और अभी पाकिस्तान ने अगर 1-2 विकेट नहीं, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो चांसेस जरूर लेना चाहिए थे, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। आई थिंक पाकिस्तान को फोकस ये करना है कि आई थिंक मेरा ये मानना है कि अटैक पे जाओ, ये मत सोचो कि अगर बारिश हो गई तो फिर किसके ओवर बचेंगे किसके नहीं। आई थिंक पाकिस्तान को जो करना है वो पहले 5-6 ओवर में करना है। यू हैव टू ब्रेक दिस पार्टनरशिप। आपको आई थिंक मुझे ऐसे भी लगता है कि भारत की जरूर कोशिश होगी कि उनकी जहन में भी कहीं ना कहीं बारिश चली होगी कि शायद मुझे लगता है कि फिर हार्दिक पांड्या को प्रमोट किया जाए। वो चाहेंगे कि कुछ ऐसे रन ऐड हो जाएं, क्योंकि अगर बारिश होती है तो आपने कल देखा कि 20 ओवर में 181 रन जो थे, पाकिस्तानी फैंस तो बड़े खुश थे इस पर सोशल मीडिया पर कि यार ये बेहतर है कि हम बजाय 320 330 की तरफ जाएं। तो मुझे लगता है भारत की तो पूरी कोशिश होगी कि जरूर वो इतने रन बना लें कि उसके टीएल मेथड जो है वो थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए और जो है वो ऊपर जाए। और साथ साथ मुझे लगता है कि बारिश के फैक्टर को देखते हुए पाकिस्तान मस्ट अटैक इमीडिएटली। मैं तो कह रहा हूँ गफार भाई, आप क्यों हार्दिक को लेकर आएंगे? आपके ये शादाब तो है लेग स्पिनर, हमारे पास एक लेफ्ट हैंडर है, अच्छी खासी हिटें मारता है। आपका एक और बॉलर जो है उसको निगेट करने के लिए मैं तो ईशान किशन को ही रखूंगा ना। नहीं, मैं उस फैक्टर की बात कर रहा हूँ कि शायद अगर रेन का जो इस पर एक प्रोस्पेक्ट है, और आज भी ऐसा ही हुआ कि बारिश जब हुई तो रुकी ही नहीं, और फिर आज भी इंडिया तो बैटिंग करेगी पूरे 50 ओवर। आप पाकिस्तान का पता नहीं मुझे, इंडिया तो करेगी। कहते हैं पावर सोचें, मुझे ऐसा लगता है कि भाई कहीं बारिश होगी तो ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो भारत की पोजीशन तो बेहतर है, पाकिस्तान को विकेट तो लेने ही पड़ेंगे। महान एक चीज तो है पॉजिटिव पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के लिए कि आप कल एक नया दिन होगा। आप अगर वो कल मैच कंटिन्यू रहता तो शायद ऐसे ही हमें रन पड़ते रहते, क्योंकि फटीग आ जाती है, थोड़ा प्रेशर बिल्ड हो जाता है, आपके दिमाग में 100 चीजें चल रही होती हैं, शायद आपका फोकस हट जाता है फिर मेन चीज जो आप कर रहे होते हैं उससे। तो आज एक अच्छी चीज ये है कि आप फ्रेश होंगे, आपको वो जो फटीग है वो नहीं होगी और आप एक नया स्टार्ट लेंगे। ऑल्दो आपको पता है कि मैच तो पहले से शुरू हो चुका है। एक तो इसका जवाब देना आपने, दूसरा आपने मुझे बताना है कि शादाब के साथ क्या मसला है। वी नो कि वो हमारा की प्लेयर है, हमें पता है कि वो प्लैटिनम प्लेयर है, हमें पता है वो मैच विनर है, बट कब मतलब बहुत पास है ना वर्ल्ड कप, जल्दी करना पड़ेगा कुछ शादाब को। देखिए शादाब का ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी उसकी इशू रही है, और काफ़ी जगहों पे ये बात की गई है कि उसको कॉन्फिडेंस देना है। कॉन्फिडेंस आप उस एक प्लेयर को देते हैं जो नया आया हो टीम में और उसको ज़रूरत हो, जिधर आप सारे उसको बैक करें और आप उसको फिर मतलब यू सपोर्ट हिम इन ईच एंड एवरीथिंग। शादाब माशाल्लाह से जितनी क्रिकेट खेल चुका है, और उसको हम टीम में मिस्टर डिपेंडेबल कहते हैं, देखा जाए एक तरह से जो उसका रोल है। सो आई थिंक ही आल्सो हैज़ टू अंडरस्टैंड एंड ही आल्सो हैज़ टू थिंक कि कब तक ऐसा होगा कि जहाँ पे शादाब जो है वो 4-4 5-5 मैचों में उसकी वो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी नहीं होगी और फिर एकदम 6वें मैच में आएगा और मैच एक साइड पे कर देगा। जब आपके पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं शादाब जैसे प्लेयर से कि वो हर दूसरे तीसरे मैच में ऐसी परफॉर्मेंसेस करे। ऑब्वियसली एज अ बॉलर कभी भी आसान नहीं होता किसी के लिए भी कि वो 4-5-6 मैचों में रेगुलर परफॉर्मेंस करे, बट जो कैलिपर शादाब का है, जिधर हम सारे शादाब को देखना चाहते हैं, आई थिंक शादाब को थोड़ा सा उस पर और काम करना है। और आई थिंक कॉन्फिडेंस की बात नहीं है क्योंकि सपोर्ट तो उसको है। टू मी इट वाज अ क्राइम कि शादाब फुल टॉस कर रहे हैं और शादाब शॉर्ट बॉल देखिए ये कर हो रहे हैं जाती और है, छक्के चौके खा रहे हैं। बॉलर के साथ कैप्टन नहीं है, वाइस कैप्टन। मैंने वाइस कैप्टन की बात ही की है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गफार भाई कि देखिए फुल टॉस हो जाना, बॉल पीछे गिर जाना, दिस इज पार्ट ऑफ बॉलिंग। ये ज़रूरी नहीं है डे इन डे आउट
वो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पर ऑन द डे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाउ लकी यू आर। तो आई थिंक मुझे ये ऐसा लगता है कि देखिए जब 2 ओवर थे तो शादाब को 2 ओवरों में 31 था, अब आप देखिए उसको 6 ओवरों में 40 समथिंग है। सो यू नो दैट इज़ अ बिग डिफरेंस। प्लस आप ये देखें कि जब इंडिया वाज क्रूजिंग, तो उस वक्त जब शुभमन गिल और रोहित शर्मा खेल रहे थे तब इनका रन रेट था 7.4 का। अगर अब आप देखें तो द रन रेट हैज कम बैक टू 6.1 समथिंग, Yeah. क्योंकि 25 ओवर पूरे नहीं हुए और 150 रन भी पूरे नहीं हुए, तो दे आर लेवल्ड। सो ये भी एक हम अक्सर बात करते आ रहे हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर की वो परफॉर्मेंस है। अब श्रेया शायद नहीं खेले, उसने का जितना भी कैमियो उस दिन खेला वाज वेरी इंप्रेसिव टू मी। केएल राहुल इज अनदर मेन प्लेयर इंडियन टीम का, और ही इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर। लेकिन अब इंडिया को यहाँ से जो है वो रन्स तो करने पड़ेंगे, और अनडाउटेडली दे आर इन अ गुड पोजीशन। और ओवर्स का कम हो जाना, क्योंकि अब अगर जाते हैं तो वो यही सोचेंगे कि यार हमें 25 ओवर खेलने हैं और 3 विकेटें हैं हमारी गिरी हैं, तो वी शुड गो ऑल आउट, वी विल टेक 4, 5, 6 ओवर्स, और उसके बाद वी विल स्टार्ट कमिंग हार्ड ऑन द पाकिस्तान बॉलिंग। इसीलिए पहले जो कल 5 आज जो पहले 5-6 ओवर होंगे, दे विल बी वेरी मच Yeah. इम्पोर्टेंट इन अ वे के पाकिस्तान हैज टू टेक विकेट अप फ्रंट, क्योंकि अगर पाकिस्तान आज विकेटें ले लेता है जल्दी तो फिर पाकिस्तान विल बी इन द कमांडिंग पोजीशन। तो ये जो ठीक 2 है। चीज़ें आप मेरे से पूछे उनका यही है। और शादाब को जो है, शादाब हैज़ टू बी देयर फॉर पाकिस्तान, Yeah. क्योंकि पाकिस्तान के जीतने में अगेन मिडिल ऑर्डर बॉलर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। शादाब करता है और उसको आगे भी करना चाहिए, अदरवाइज पाकिस्तान को इस चीज़ का नुकसान ज़रूर हो सकता है। I somehow agree to that कि कॉन्फिडेंस आप उसको देते हैं। मतलब शादाब तो अब बहुत अरसा हो गया उनको खेलते हुए, एंड ही इज अ मैच विनर नो डाउट, और उन्होंने बहुत सी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हैं उनकी टीम पाकिस्तान के लिए। बट आई थिंक जब एक बॉलर को रन्स लग गए हैं तो फिर चेंज कर देना, अगर कंडीशन को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, तो वो भी गलत बात नहीं है जो बाबर ने नहीं किया, एंड शोज कि उनको कितना कॉन्फिडेंस है अपने लड़कों पे। राहुल, क्या लगता है इस कितना टोटल के साथ जाना चाहेगी टीम इंडिया? आपने ये तो कुछ 3 से 4 दफा कह दिया कि हमने पूरे 50 ओवर खेलने हैं, मैंने मान लिया ये बात। आपको क्या लगता है कि टोटल कितना होना चाहिए? राहुल भाई, मुझे लगता है 266 बाकी होंगे। मुझे लगता है कि आई थिंक इंडिया अगर 325-30 से कम बनाता है अल्लाह तो अल्लाह अल्लाह। इंडिया डिसअपॉइंटेड होगा जिस हिसाब से उनको स्टार्ट मिली है। अब ये हो गया ना, कल अगर Okay. 34 ओवर का कल Yeah. मैच हो जाता तो उसमें क्या होता, इंडिया को मिलते 9 ओवर और मिलते। उसमें ये होता कि विराट कोहली और केएल राहुल को दोनों को आते ही शुरू से पटाखे बजाने पड़ते। बट अब ये है कि वो दे हैव टू अच्छा स्टार्ट राहुल, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, बट जी 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 जिस तरह से खेलते हैं विराट, वो तो टाइम लेंगे, क्योंकि कल आज बिल्कुल। मतलब बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट होगा, वो अपना टाइम लेंगे, तो उनको तो 5-6 ओवर चाहिए सेटल डाउन होने के लिए। तो फिर 325 तो नहीं बन पाएंगे जो अभी तक लग क्यों रहा है। नहीं बन पाएंगे? आपके देखिए ना, ठीक है, देखिए बोलना बड़ा आसान होता है। यहाँ पे मैं ये बोल दूं, देखिए अभी यूं 32 ओवर होंगे, वो 200 कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको 15 एक ओवर में 100-120 रन ही तो बनाने हैं। अगर आप देखिए यहाँ से आप 150 रन है, आपके अगले 10 ओवर में 5 के रन रेट से भी 200 कंप्लीट नहीं कर पाएंगे 35 ओवर में। उसके बाद विकेट्स इन हैंड, उसके बाद तो यार गेंदबाजों का ये नहीं होता। अगर आपके पास ये है फिर तो आपके एजेस भी चौके पे जा सकते हैं जब आप मान लें। बेहतर तो 40 ओवर के आसपास बारिश हो जाए और हमें फिर डीएल मेथड लग जाए। अब ये सोचिए फिर आप क्या, मैं तो कह रहा हूँ देख, हम ये मान रहे हैं। अब ये विराट, देखिए विराट के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि विराट को वनडे में ना उनको गैप्स पता होते हैं, वो सिंगल निकाल सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि वो बॉलें वेस्ट कर देंगे, उनको सिंगल निकाल लेंगे, डबल निकाल लेंगे, रनिंग बिटवीन द विकेट। ये देखना होगा कि केएल राहुल पूरे पके हुए हैं या नहीं है, क्योंकि वो एक लंबे इंजरी ले ऑफ से आ रहे। क्या आप उनको पुश करेंगे मैदान में? और ऊपर से केएल राहुल के लिए एक चीज ये अच्छी हो गई कि उनको जैसे मैच से आधे पौने घंटे पहले बताया गया जी आप खेल रहे हो। श्रेयस अय्यर जो है वो उनको बैक स्पैज़म हो गए जी। तो केएल राहुल तो मेंटली आप कितने तैयार थे या नहीं थे? अब एटलीस्ट वो है कि रात भर वो आए होंगे आज। तो स्कोर जहां तक आपने बात करी, मैं ये मानता हूं अगर इंडिया कैलकुलेट कर रहा होगा, विराट के दिमाग में वो कैलकुलेटर होता है कि अपनी इनिंग्स कैसे बनानी है, बिल्ड करनी है। आप अभी 150 के आसपास हैं, 24 ओवर हुए हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि अगले 10 ओवर में आप मतलब सेटल होते होते भी 5 के रन रेट से आप अगर 200 तक पहुंच जाते हैं
तो आपके पास 15-16 ओवर है उसको बाद में और बढ़ाने के लिए। और वहां पर और आपको देखिए, आपका जो T20 वर्ल्ड कप जो हमने मेलबर्न में खेला था आखिरी, वहां पे भी विराट को ये पता था कि आप ना एक बॉलर शॉट हो रहे, नवाज को आपको जी आखिरी जी ओवर जी जी करवाना पड़ा था। तो आपको पास अभी फहीम के 7 ओवर पड़े हैं। फहीम को भी आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फहीम कोई हल्के गेंदबाज है, बट कंपैरेटिवली आप ये देखेंगे कि आपको ये देखना है कि 15 ओवर तो भाई नसीम, हारिस और शाहीन के हो गए, बाकी को आपके 4 ओवर आपके शादाब के पास है, और करीब 7 ओवर मेरे ख्याल से फहीम के भी करवाने हैं आपको। तो वो सब जी चीजें कैलकुलेट होंगी। तो मुझे लगता है कि जिस या हिसाब से आपको शुरुआत हुई है 320-30 से नीचे, इंडिया थोड़ा सा बोलेगा कि यार डिसअपॉइंटेड, और ये कोलंबो है, चेस करना मुश्किल भी हो सकता है। वहाब, लास्ट सवाल आपसे, कोलंबो है, चेस करना मुश्किल होगा, व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तान को कितने पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए इंडिया को अगर उनको ये मैच जीतना है, कीपिंग इन द माइंड कि डीएलएस मेथड और ये सब कुछ हो सकता है? देखिए ये आज पता चलेगा कि विकेट जो है वो कैसे रिएक्ट करता है अगर पूरा मैच हो जाता है। मैंने जैसा कहा कि कल भी हमने ये देखा है कि बॉल नीचे भी रह रहा था और बॉल जो है वो एकदम किक भी कर रहा था ऑफ द विकेट। इवन के एक बॉल तो हारिस का 142 पे था और केएल राहुल ने ड्राइव मारी है तो वो थोड़ा सा बॉल रुक के आया और कमेंटेटर्स ने ये बोला कि दैट वाज अ स्लो वन, हालांकि उसकी पेस जो थी दैट वाज 142। सो दिस इज समथिंग वेयर इंडिया इज आल्सो बीन वेरी कॉन्शियस कि जब एक पार्टनरशिप लग गई है तो दे टुक द मोमेंटम ऑन एंड ऑन। बट क्योंकि अभी एक नई पार्टनरशिप है और नए क्योंकि केएल राहुल की बात हुई, दैट वाज वेरी प्लीजिंग टू नो कि श्रेयस अय्यर ही खेल रहे थे लेकिन क्योंकि बैक स्पैज्म हुआ है तो इस वजह से उन्होंने केएल राहुल को आखिरी। भाई वो भी आज सॉरी बोल के ही निकल लिए थे। हाँ श्रेयस अय्यर भी आज सॉरी बोल के ही निकल लिए, देखिए टीम ने आप उनको सॉरी बोला है। हो नहीं सकता, लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जैसा कहा कि मैंने लास्ट उसकी जो इनिंग्स देखी है, आई थिंक द वे ही केम इन, 3 आउट थे और ही केम इन एंड ही, वो छोटा सा कैमियो था बट दैट शोज द अमाउंट ऑफ टैलेंट एंड कॉन्फिडेंस ही हैड। सो मैं तो उस बेसिस पे बात कर रहा हूँ जो मैंने उनकी इनिंग्स देखी है। तो देखिए पाकिस्तान को इंडिया के लिए राहुल कह रहे हैं 320 330, आई होप कि इतना ना हो, थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं राहुल भी, लेकिन क्योंकि विकेट नहीं, मुश्किल है ये डिपेंड करेगा कि पार्टनरशिप ये वाली कितनी बिल्ड होती है। ये पहले 6-7 ओवर किस तरह से जाते हैं, अगर उसमें विकेट नहीं गिरती तो फिर जो राहुल बात कर रहे हैं मैं उसके साथ एग्री करता हूँ कि अगर 35 ओवरों में भी इंडिया 200 कर लेता है और उनके 3 ही आउट होते हैं तो आप ये समझ लें कि आखिरी 15 ओवर में दे विल गो फॉर अनदर 120-130 रन, तो ये उस टारगेट पे पहुंच सकते हैं। लेकिन आज के दिन देखना पड़ेगा कि विकेट पे बिल्कुल और रुक के तो नहीं आ रहा, विकेट कैसा जा रहा है। फिर आज जो बॉलर शुरू करेंगे पाकिस्तान के, कल का दिन जो है वो गुजर गया था, आज नया दिन है, आज वो थोड़े से और फोकस्ड होंगे, थोड़े से और प्लान्ड आउट होंगे। सो देखना पड़ेगा कि पहले 5-6 ओवरों में पल्ला किस टीम का भारी है, क्योंकि अगर 1-2 विकेट पाकिस्तान जल्दी ले लेता है तो आप ये सोच लें कि सही इंडिया बात, स्कोरिंग 270 बिल्कुल और 280 इससे ज्यादा नहीं कर सकेगी। बट बिल्कुल स्टिल सही बात है। कोलंबो है, बारिश है, विकेट थोड़ा सा डॉजी सा है, तो 270 रन भी अगर इंडिया करता है तो कहीं ना कहीं अच्छा कंपेटिटिव मैच जरूर होगा इंडिया और पाकिस्तान का, क्योंकि अभी तक इंडिया की बॉलिंग लाइन आपके अगेंस्ट पाकिस्तान बैटिंग ने उस तरीके से पूरी अपनी पारी नहीं ली। सो वो भी एक चीज मद्देनजर रखते हुए देखना पड़ेगा कि उन इंडिया का बॉलिंग प्रेशर जो है वो पाकिस्तान कैसे लेके चलेगा, किस तरीके से स्कोर करेंगे, क्या उनकी प्लानिंग होगी। छोटा मैच हुआ तो पाकिस्तान को फायदा है, अगर मैच थोड़ा लंबा हुआ तो फिर वो इंडिया के लिए भी फेवरेबल हो सकता है। ठीक है, अब्दुल गफार आपका भी, क्योंकि टाइम खत्म हो गया शो का, ऑलमोस्ट हमें कंक्लूड करना है, तो क्या लगता है पाकिस्तान को कितने पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए इंडिया को टू विन द गेम? देखिए जैसे वहाब भाई ने कहा, यही जो आज सिनेरियो जब चल रहा था कि अगर आज मैच होता, शॉर्ट होता, तो शायद वो पाकिस्तान को फेवर करता, क्योंकि अगेन आप 300 प्लस चेस कर रहे हो और आप 180-90 कर रहे हो 20-25 में, इस तरह का सिनेरियो तो वो आसान है। लेकिन भारत की पोजीशन बहुत अच्छी है इस वक्त और विराट कोहली बहुत सेंसिबल प्लेयर है, उनको पता है कि इनके पास एक बड़ी जबरदस्त उनके पास एक अटैकिंग अप्रोच है नीचे बैटिंग लाइन में, तो आई थिंक उनकी बड़ी की विकेट होगी। वो ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत क्वाइटली जो है वो लंबा खेलते हैं, लेकिन वो अपना रोल प्ले करके दूसरे तरफ से वो काम करवा देते हैं जो कि इवेंचुअली उनकी टीम को चाहिए होता है। हमने बहुत दफा ऐसे देखा है कि आखिर में फिर कहीं वो ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो अपना काम बड़ा क्वाइटली करते हैं। इस आई थिंक विराट
विल बी एब्सोल्युटली की। बड़े प्लेयर हैं, फिर आप देखें कि केएल राहुल का चूंकि कम बैक हो रहा है, और इसी तरह अगर आपको याद हो लास्ट मैच में हार्दिक पांड्या जब ईशान किशन आउट हुए थे तो उसके बाद जो शार्दुल ठाकुर रही है, जडेजा, थोड़ा सा हमने देखा था कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने वहां विकेट जल्दी लेकर इनिंग को रैप्ट अप किया था। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर पाकिस्तान किसी तरह विराट कोहली और एक आध विकेट शुरू में लेता है तो ये बहुत पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अगर ये मैच लंबा हुआ, जैसा कि मुश्किल लग रहा है क्योंकि लास्ट है, लेकिन जितने ज्यादा रन बनते जाएंगे पाकिस्तान के लिए उतना मुश्किल होता जाएगा। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, हमें शो में ज्वाइन करने का। आप लोगों को जरूर जहमत देंगे अगले शो में। अपना बहुत ख्याल रखिए आप तीनों। थैंक यू सो मच आप लोगों का भी हमारा शो में साथ देने का। इसी तरह से आपसे मुलाकात होगी अगले पाकिस्तान के मैच में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।